बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा। मेरे भाइयों, साथियों और दोस्तों, ये दुनिया दारुल अमल है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह ताला की ज़ात ने मौत को पैदा किया और ज़िंदगी को पैदा किया, और इन दोनों को पैदा करने का मकसद और ऑब्जेक्टिव क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला, कि आप में से नेक अमाल कौन करता है। तो ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। ये दुनिया मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जो भी इस रुए ज़मीन के ऊपर फ़र्द आया है, उसने ये देखना है कि उसने यहाँ पे क्या अमाल किए। दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि आप ज़मीन को हमवार करते हैं, आप बीज डालते हैं, आप गोडी करते हैं, आप खाद देते हैं, आप पानी डालते हैं, और इसके नतीजे में एक लहलहाती हुई फसल आपके पास आती है और आप खुश हो जाते हैं। इसकी मिसाल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का अबी व उम्मी, आपने इरशाद फरमाई कि दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ आपने क्या करना है? बीज डालना है। यहाँ आपने अपने नामा अमाल को नेक अमाल से मुज़य्यन करना है, अखलाक़े हसना से मुज़य्यन करना है, अच्छे अमाल के साथ आगे बढ़ना है। ये वाले अमाल लेके आपने कहाँ जाना है? अपने रब के हुजूर पेश होना है। और जब रब के हुजूर पेश होंगे तो वो क्या है? दारुल जज़ा है। दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। आपके हर अमल का जो सिला है और आपके हर अमल की जो जज़ा है वो आपको आखिरत में मिलेगी। तो ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। इस दुनिया के अंदर आपका एक एक लम्हा, आपकी ज़िंदगी का एक एक सेकंड, एक एक साथ, एक एक आन इस तरीके से गुजरनी चाहिए कि आप इस जज्बे से सरशार हों और आपकी आंखों में, आपके दिल में और आपकी पूरी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर ऐसा बना हुआ हो कि अल्लाह आपका मतलूब हो, अल्लाह आपका मकसूद हो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत आपके रुए रुए अंग अंग के अंदर समाई हुई हो और आखिरत आपका मरकज़ व महवर हो। इस तरीके से आप ज़िंदगी गुजार रहे हो कि आपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अपने बेहतरीन नामा अमाल के साथ आपने पेश होना है। आपके हर अमल का जो मरकज़ और महवर है, न्यूक्लियस है, वो रब होगा। और इस दुनिया के अंदर रहते हुए आपकी पूरी ज़िंदगी जिस चश्मे से सैराब हो रही है वो मेरे और आपके पैगंबर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। उनका इश्क, उनकी सीरत और उनका हुस्न अमल हमारे लिए मशअल राह है। उन्हीं के नुकूशे पा के ऊपर चलते हुए हमने अपनी मंजिल मकसूद को पाना है। तो ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। इस दुनिया के अंदर किए हुए अमाल की बुनियाद के ऊपर अपने रब के हुजूर पेश होना है और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आपको अल्लाह ताला की रज़ा मिलेगी, अल्लाह ताला की खुशनुदी अता होगी, अल्लाह ताला का कुर्ब अता होगा और आपको अल्लाह ताला की ज़ात आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। तो ये दुनिया दारुल अमल है। हर लम्हा, हर लहजा, हर घड़ी, हर दिन, हर लम्हा आपको पुकार पुकार कर, चीख चीख कर आपको दावत अमल दे रहा है। कभी मस्जिद से पुकार आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कहीं पे कुरान पुकारता है, कहीं पे अल्लाह के नबी सल्लम की मोहब्बत पुकार पुकार के, कहीं पे सहाबा कराम का अमल आपको पुकार पुकार के, आपके सल्फ सालेहीन की जो सीरत है वो पुकार पुकार के, नेक अमाल पुकार पुकार के, कहीं पे किसी गरीब की पुकार आपको पुकार रही है, कहीं पे किसी मजलूम की आह आपको पुकार रही है। पूरे माशरे के अंदर बिखरी हुई चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पुकार पुकार कर दावत दे रही हैं कि ये दुनिया दारुल अमल है। समेट लो, अपने नामा अमाल को समेट लो, नेकियों से समेट लो, अल्लाह की रज़ा से समेट लो और अल्लाह के नबी के उसवे को मशअल राह बनाकर अपने रब से जा मिलो। और जब अपने रब से जा मिलो तो अल्लाह ताला क्या कहे कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। तो इन नेक अमाल के साथ, इस स्पिरिट के साथ, इस जज्बे के साथ जब हम अपने रब के हुजूर हाजिर हो तो हमारा रब हमसे राज़ी हो
اور ہمارا رب اپنی خوشنودی ہمیں عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اور اپنی جنتوں میں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کا قرب عطا فرمائے آپ کو اور ہم سب کو۔ تو آئیے اس دنیا کو دارالعمل بناتے ہوئے، عمل کی جگہ بناتے ہوئے، عمل کا میدان کارزار بناتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ آج سے کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے گا، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرے گی کہ جب نیک اعمال کا ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اضافہ نہ ہو رہا ہو۔ آئیے کوشش کریں، ہمت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالیں۔ جس کو اللہ مل گیا، رب مل گیا، جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔